जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं एनसीईआरटी बुक्स 7th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर, ये हमारे जो पृथ्वी जो है, इसके अंदर जो है बहुत सारे चीज रहस्य छुपा हुआ है और इसी रहस्य को हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चलिए दोस्तों, मिलकर शुरू करते हैं आज का क्लास आप लोगों के साथ। तो हमारी पृथ्वी एक क्या है? गतिशील ग्रह है। पृथ्वी क्या है दोस्तों? एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी और बाहर निरंतर परिवर्तन समय के साथ हुआ करता रहता है। क्या आपने ये सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है? और इसी जो बात को जानने के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। आइए उस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ जो विद्यमान है। चलिए, पृथ्वी के अंदर की भूभाग के बारे में जाना जाएगा। पृथ्वी के अंदर क्या है? यही जो है पृथ्वी की संरचना देख रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग, यानी सबसे ऊपरी परत तो ये तो इसी पर रहते हैं, जिसको आपको क्या बोलेंगे? भूपर्पटी यानी स्थल भाग बोलेंगे। और जैसे ही आपको जाएंगे तो यहाँ पर मेंटल मेटल जो होगा, और मेटल उसके बाद क्रोड क्रोड मेटल में, सीमा में, उसके बाद बाहर, और आपको आंतरिक, ये सब चीज कहाँ हो गया? आंतरिक भाग, पृथ्वी के जो है अंदर का भाग जो है। चलिए इस बात को देख लिए, पृथ्वी के अंदर ऐसे जो संरचनाएं होती है, ऐसे चीज घटनाएं होती हैं। आइए बात किया जाए दोस्तों। पृथ्वी जो है, आंतरिक भाग जो है, सपोज कीजिए एक प्याज की तरह जो है पृथ्वी की एक के ऊपर एक सेकेंडरी जो है परतें होती है। यानी प्याज आपको देखे होंगे, एक परत रहेगी, दो परत रहेगी, तीन परत रहेगी, ऐसे अनेक परतें से बनी हुई रहती है। ठीक उसी प्रकार जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग भी परत दर परत भाई बना हुआ है। और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोले? परपट्टी करें। यही आपको ऊपरी सतह को हम लोग परपट्टी कहा जाता है। ऊपरी सतह को, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग परपट्टी के नाम से जानते हैं। और यह सबसे पतली परत होती है दोस्तों, ये सबसे पतली परत होती है। यह सबसे पतली परत होती है, देख रहे हैं इसकी मोटाई इतनी नहीं है, कम है। तो ये सबसे पतली परत होती है, परपट्टी। और ये जो है महाद्वीपीय जो है, यह जो है महाद्वीपीय संहित में आपको 35 किलोमीटर और समुद्र सतह से केवल 5 किलोमीटर तक ही होता है। क्वेश्चन क्या समझ में आया दोस्तों? ये जो है महाद्वीपीय संहिति में जो है 35 किलोमीटर, ये तो है वो प्रॉपर्टी की पूछ रहा है, प्रॉपर्टी की कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। और को समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक ही होता है। तो ये आपको जो है, तो याद रखिएगा, समुद्री सतह से पूछेगा तो क्या बताना है, कितना किलोमीटर? समुद्री सतह से पूछेगा तो 5 किलोमीटर, है ना। अब महाद्वीपीय से पूछेगा तो 35 किलोमीटर। महाद्वीपीय देखिएगा तो 35 मारिएगा, और समुद्री देखना है तो 5 किलोमीटर। समुद्र के अंदर जो गहराई पे, यानी 5 किलोमीटर वाला क्षेत्र जब नीचे जाएगा, वहां तक भूपर्पट्टी कहा जाएगा। और आपको महाद्वीपीय वाले क्षेत्र की विस्तार किया जाए तो आपको 35 किलोमीटर ये लंबा है। तो ये दोनों स्पष्ट बातें समझ में आ गया। अब जो बात करते हैं महाद्वीपीय जो साहित्य जो है मुख्य रूप से जो है किससे बना रहता है? तो ये महाद्वीपीय पूछ लेता है, महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से किसका बना रहता है? तो ये सिलिका और एल्युमिनिया से, एलुमिना से बनाता है, एलुमिना से बना हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, महाद्वीपीय जो है, महाद्वीपीय से स्वरूप किससे बना रहता है? तो ये सिलिका और एलुमिना से बना होता है। सिलिका और एलुमिना से कौन बना है? तो आपको महाद्वीपीय, सिलिका और आपको एलुमिना से बना हुआ महाद्वीपीय। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर के अंदर की मोटाई तक ही हो गया सिलिका और एल्युमिनियम। ये पृथ्वी के अंदर की संरचना जैसे कि खनिज से बना हुआ है, ऐसे खनिजों से मिलकर बना हुआ है। और इसलिए इसमें Cl, देखिए Cl यानी सी से हो गया सिलिका और एल से हो गया एल्युमिनियम, Cl बोलते हैं। यानी महाद्वीपीय को क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। सी से क्या होगा? सिलिका, और एल से एल्युमिनियम, एल्युमिना के नाम से जाना जाता है, एल्युमिना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की बात करते हैं दोस्तों, समझिएगा कि महासागर के भू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। महासागर के प्रॉपर्टी किससे मिलकर बनता है? तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो सिलिका और मैग्नीशियम से कौन सा बना हुआ है? तो महासागर के। तो इसको याद रखने के लिए आपको सी में यानी सी से हो गया, सी में मतलब हो गया, सी से हो गया सिलिका, अब मै से हो गया मैग्नीशियम, सी में इसको तो महासागर बोला। तो सी से हो गया सिलिका और मै से हो गया मैग्नीशियम। यानी महासागर पूछेगा तो सिलिका और मैग्नीशियम, है ना। सिलिका और महासागर की प्रॉपर्टी पूछेगा तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना रहता है। और आपको जो है महासागर, आपको महाद्वीपीय पूछेगा तो क्या बताओगे? तो महाद्वीपीय आपको सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। तो दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनना है।
यहाँ पर जो होगा महासागर पूछेगा तो सिलिका और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रॉपर्टी के जो नीचे जो है, प्रॉपर्टी के जो नीचे मेटल होता है, मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के नीचे कौन सा होता है? मेटल होता है, मेटल होता है। प्रॉपर्टी के नीचे कौन सा होगा? मेटल होता है, जिसकी कितना किलोमीटर? तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ है। कितना किलोमीटर? 2900 की गहराई तक ये आपको मेटल ये फैला हुआ है। और इसकी सबसे आंतरिक जो भाग को क्या बोलते हैं? मेटल के आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? क्रोड कहते हैं। मेटल के जो है आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड। ये जो है कितना किलोमीटर में? तो ये 3500 किलोमीटर के अधिक गहराई पर जाने के बाद ये आपको क्रोड हम लोग देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस चित्र में देख लीजिए, ये हो गया आपको मेटल हो गया, मेटल को ये क्रोड हो गया, और ये क्रोड जो है क्या? आंतरिक भाग का ये क्रोड हो गया, आपको ये क्रोड बना हुआ है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग आप समझ लिए। आइए यहाँ पर एक लाइन बताया गया है कि आप जानते हैं, इसे भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। विश्व के सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, और इस गहराई की बात लगभग जो है 4 किलोमीटर, इसकी गहराई जो है 4 किलोमीटर। और तेल की जो है खोज जो है, तेल की खोज में इंजीनियर जो 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तेल के खोज में जो है आप विश्व की सबसे जो गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और ये जो है इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर तक खोद दिया है। ठीक है, ये जानकारी के लिए बात बता रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है, जो बिल्कुल जो है असंभव है, बिल्कुल ये पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए बिल्कुल असंभव है। जो आपको पृथ्वी में जो समुद्र की सतह से जो है आपको कितना किलोमीटर गहराई में है? तो 6000 जो है 6000 किलोमीटर तक की गहराई को खोदा जाएगा। तो 6000 अगर गहराई तक खोजा जाएगा तो आपको, तब ये आपको पृथ्वी के आपको केंद्र तक पहुंचा जाएगा, केंद्र तक पहुंचा जाएगा। आइए यहाँ की बात करें, इस चित्र में देख लीजिए, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी ये हो गया, और महाद्वीप ये हो गया, महासागर ये देख रहे हैं ना, और आपको महासागरीय प्रॉपर्टी ये हो गया। तो ये चित्र के माध्यम से बताया गया है। आइए अगले बात करते हैं यहाँ पर, इसे भी जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट बताया, पृथ्वी के आयतन का केवल जो है 1% हिस्सा ही भू प्रॉपर्टी है। पृथ्वी के आयतन का कितना परसेंट भू प्रॉपर्टी है? 1% जो है, 1% दोस्तों है। आपको 84% जो है मेंटल से बना हुआ है, मेंटल से 84% मेंटल से बना हुआ है, और 15% जो है क्रोड से बना हुआ, 15% जो है क्रोड से बना हुआ है। और पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या पूछेगा तो 6371 किलोमीटर है। तो ये आपको पृथ्वी के जो है ऊपरी सतह जो है प्रॉपर्टी कितना परसेंट से मिलकर बना? 1%। मेटल पूछेगा तो आपको 84% हो गया। क्रूड पूछेगा 15% से, और पृथ्वी की त्रिज्या आपको 6371 किलोमीटर तक ये फैला हुआ, किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए। इसमें बता रहा है दोस्तों, इसकी त्रिज्या जो लगभग जो है 3500 किलोमीटर है, और यह मुख्यतः जो है निकेल और लोहा की जो है बनी होती है। मुख्यतः ये क्या होता है? निकेल और लोहा का मेटल जो होता है, किसे? निकेल और लोहा का बना रहता है, जिससे क्या होता है? नीफे, यानी नी से निकेल हो गया, एफ से फेरस हो गया। और केंद्रीय केंद्रीय क्रोड का तापमान क्या होता है? केंद्रीय क्रोड का तापमान काफी उच्च होती है, काफी उच्च होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान निम्न होता है या अधिक होती है? ये आपको उच्च होती है। ये इसमें कौन सा, किस तत्व से मिलकर बना है? तो आपको याद रखेंगे, निकेल और लोहा से बना हुआ है। निकेल और लोहा से मिलकर बना हुआ है, और इसकी त्रिज्या की बात करते हैं 3500 किलोमीटर है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, पृथ्वी के अंदर की बातें थी। अब बातें करते हैं दोस्तों सेल और आपको खनिज की बातें करते हैं। सेल और खनिज, यानी पृथ्वी की परपट्टी अनेक परत के जो है सेलों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की जो है पट्टी जो है अनेक सेलों से मिलकर बनी हुई है, और पृथ्वी की परपट्टी जो है बनने वाले खनिज जो पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंडों को जो क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। किसी भी पिंड को जो है क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। एक बार और समझेंगे, पृथ्वी की परपट्टी जो है ये अनेक सेलों से मिलकर होता है। पृथ्वी के ऊपरी परत जो बना हुआ किसे? तो अनेक सेलों से निर्माण हुआ है। और पृथ्वी की परपट्टी जो है बनने वाले खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंडों को जो क्या बोले? किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलेंगे? ये सेल कहा जाएंगे, क्योंकि सेलों से मिलकर बना हुआ, तो इसलिए आपको प्राकृतिक पिंड को क्या बोले? सेल बोलेंगे। और सेल जो विभिन्न रंग होगा, उसका आकार होगा, संगठन भी हो सकता है। इसके रंग, सेल का रंग भी हो सकता है, आकार भी, और आपको गठन भी हो सकता है, गठन भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेल जो 3 प्रकार का होता है। सेल दोस्तों कितने प्रकार का होता है? चलिए बात करते हैं। सेल जो है 3 प्रकार से, जिसमें सबसे पहले जो है अग्नीय सेल को इग्नियस बोलते हैं। अग्नीय सेल को जो है, अग्नीय सेल को इग्नियस कहा जाता है, अग्नीय सेल कहते हैं। और असादी सेल को जो है सेमी सेडिमेंट्री कहते हैं। अग्नीय सेल को जो क्या सेडिमेंट्री कहते हैं।
और तीसरे का जो सेल से मिलकर बना हुआ है आंतरिक सेल को जो होता है मेटामॉर्फिक सेल बोला जाता है, मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। समझ में आया? सेल कितने प्रकार का होता है? तो 3। इग्नियस हो गया, जिसे इग्नियस यग्निय हो गया, उसके बाद अवसादी सेडिमेंट्री सेल हो गया, आंतरिक वो मेटामॉर्फिक सेल से मिलकर बना हुआ है। तो 3 आपको सेल समझ में आ गया। आइए यहाँ की बात करते हैं दोस्तों। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर, यानी द्रवित जो है ये पिघला हुआ जो है द्रव लिक्विड जो है मैग्मा को ठंडा होकर जो है ठोस बन जाता है। द्रवित मैग्मा ठोस कैसे बनेगा? ये आपको ठंडा होकर ठोस बन जाता है और इस प्रकार जो है सेलों के अग्नीय सेल कहते हैं। इस प्रकार जो है ये मैग्मा जब ठंडा होकर आपको एक सेल का निर्माण करते हैं, तो ये सेल कौन सा हो गया? अग्नीय सेल हो गया, अग्नीय सेल। और अग्नीय सेल को दोस्तों हमको प्राथमिक सेल कहा जाता है, प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल किसको बोलेगा? यानी मैग्मा से बना हुआ आपको अग्नीय सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहेंगे, प्राथमिक सेल कहा जाता है दोस्तों। अग्नीय सेल 2 प्रकार के होते हैं। अग्नीय सेल कितने प्रकार के होंगे? तो ये क्वेश्चन पूछा, अग्नीय सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होता है अंतर्भेदी, एक होगा अंतर्भेदी, होगा बहिर्भेदी हो गया। जो अंतर है ना, जो अंदर की रहे तो अंतर्भेदी, जो बाहर की तरफ रहे उसको बाहर भेदी। ये आपको अग्नीय सेल 2 प्रकार हो गया, अंतर्भेदी और आपको बहिर्भेदी। आइए जानते हैं, क्या आप जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की जो है कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। लावा जो है मैग्मा से बना मैग्मा से बना रहता है दोस्तों, और वास्तव में ये आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। द्रवित मैग्मा ही लावा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ये मैग्मा जो दोस्तों, ये लाल रंग का जो है मैग्मा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर आता रहता है। जो द्रवित जो लावा जो है, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर जो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, जो पत्थर का निर्माण हो जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को जो क्या बोलेंगे? तो इसी सेल को क्या बोलेंगे? बहिर्भेदी अग्नीय सेल बोलेंगे। बहिर्भेदी सेल यानी बहिर्भेदी सेल इसको बोलेंगे। बहिर्भेदी सेल का बहिर्भेदी अग्नीय सेल कहा जाएगा, बहिर्भेदी अग्नीय सेल कहा जाएगा। और इसकी संरचना बहुत ही महीन दाने वाली होती है। तो ये आपको जो बहिर्भेदी अग्नीय सेल का जो है संरचना कैसी होती है? बहुत ही महीन 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 दाने वाली होती है, बहुत ही महीन महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए हो गया बेसाल्ट चट्टान। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा बेसाल्ट चट्टान कैसी हो गया? बहिर्भेदी आपको है? हाँ भैया बिल्कुल है, बहिर्भेदी में आपको बेसाल्ट चट्टान हो गया। दक्कन का पठार का बेसाल्ट सेल भी से ही बना हुआ है। दक्कन का जो पठार जो है आपको बेसाल्ट सेल से ही बना हुआ है, बेसाल्ट सेल से। और यह आपका बहिर्भेदी अग्नीय सेल है। तो बेसाल्ट चट्टान जो है आपको महीन महीन दानों से मिलकर बना हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से आपको बहिर्भेदी अग्नीय सेल बना हुआ है। और आपको दक्कन पठार भी आपको बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इस बात को याद रखें, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए बात करते हैं, द्रवित मैग्मा कभी कभी जो है भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। यानी द्रवित मैग्मा जो होता है ये अंदर ही अंदर ठंडा हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। और इस प्रकार बने ठोस सेल को जो क्या बोलेंगे? अंतर्भेदी सेल बनेंगे। यानी मैग्मा जो है अंदर ही अंदर ठंडा हो जाएगा, अंदर ही अंदर ठंडा हो जाएगा, उसी को अंतर्भेदी बोलेंगे। अंदर ही अंदर ठंडा हो गया उसी को अंतर्भेदी बोलते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो है वो बड़े बड़े रूप ले लेता है। ये आपको अंतर्भेदी में आपको इसका दाना कैसे रहेगा? छोटा होता है या बड़ा? यानी बड़ा बड़ा रहता है। लेकिन आपको जो है बहिर्भेदी में आपको जो है महीन महीन दाने होते हैं, लेकिन अंतर्भेदी में आपको जो है बड़े बड़े दाने के रूप में होता है, बड़े बड़े होता है। और इसमें जो बड़े बड़े दाने में आपको गिरनाइट ऐसी जो है चट्टान का एक उदाहरण है। ये गिरनाइट जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गिरनाइट जो है अंतर्भेदी या बाह्य भेदी है? तो ये तो अंतर्भेदी आपको जो है कहाँ बाहर थोड़े दिखता है, ये आपको जो है अंदर ही दिखता है गिरनाइट। तो इस प्रकार अंतर्भेदी अग्नेय सेल के उदाहरण में कौन हो गया? गिरनाइट हो जाता है दोस्तों। और यह लेई और मसाले और आपको दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट का दोस्तों जो है लेई और मसाले और आपको जो मसाला बनाने में और दानों के जो है दानों को जो चूर्ण बनाने में, दानों को चूर्ण बनाने या अपघर्षण को पत्थरों को जो अपघर्षण पत्थरों का जो है उपयोग किया जाता है ना? वे ग्रेनाइट के बने रहते हैं। अपघर्षण के जो पत्थर से बने रहते हैं तो क्या ग्रेनाइट के बने रहते हैं? ग्रेनाइट के बने रहते हैं, ग्रेनाइट का। तो लेई और मसाला और दानों के चूर्ण बनाने और अपघर्षण को पत्थरों को जो है उपयोग में लाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेनाइट कैसा हो गया? अंतर्भेदी अग्नीय सेल होता है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट बता रहा है कि सेल जो लुढ़क कर जो है चटक कर जो है एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और इन छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदन कहेंगे। जब ये लुढ़क कर टुकड़ कर जो है एक दूसरे से छोटा छोटा टुकड़ा बन जाती है, और इस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोले? अपरदन बोलेंगे। इस टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरदन कहा जाता है, अपरदन। और ये हाँ अपरदन तो होता ही है।
लेकिन इसको बोलेंगे अवसाद बोलेंगे। उसी अपर्दन को ही दोस्तों आपको अवसाद कहते हैं। यही आपको अपर्दित हो जाती है, यानी टूटना फूटना ही अपर्दित होती है। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे रूप जो बन जाएगी उसी को अवसाद बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो है यानी अपर्दन के द्वारा, तो ये हवा के द्वारा अपर्दित हो गया, यानी अवसाद के रूप में जल के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किया जाता है। और यह अदृश्य अपर्दन दाब कर जो है कठोर कठोर क्या होता है? कठोर होकर आपको सेल में परत बन जाती है। ये जो है कठोर जो सेल की परतें बन जाती हैं। और इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या बोले? अवसादी सेल बोलते हैं। इस प्रकार के सेल को क्या बोले? अवसादी सेल। जैसे कि उदाहरण के लिए अवसादी सेल में बलुआ पत्थर हो गया। बलुआ पत्थर अवसादी सेल का उदाहरण हो गया। और रेत के दाने से बना हुआ है। और इन सेलों में जो है पौधे हो गया, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवों के जो है सूक्ष्म जीवों जो है कि कभी इन सेलों में रहे हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इसी को जीवाश्म कहा जाए, इसी को जीवाश्म कहते हैं। अब थोड़ा सा समझने वाली बात हो गया, आइए थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। यानी अपर्दन कैसे होगा? यानी अब जो जो छोटे जो पत्थर जो लुढ़ा कर चुटा कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आपको छोटे छोटे कण बन जाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? तो ये आपको अपर्दन हो गया। अपर्दन करने में प्रमुख कारक कौन हो गया? हवा हो गया, जल हो गया, है ना, ये मौसम हो गया, ये सब ठीक हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब अपर्दित कर देता है। तो एक दूसरे के स्थान पर लिया के क्या करेगा? जमा कर देगा। और क्या होगा? दबाव और मैं क्या अवसादी रूप में वो दबाव जलेगा। और आपको जो है ठोस रूप में वो क्या होगा? परत दर परत बन जाएगी। ठोस दर में परत बाई परत इस पर लिया लिया के जमा करेगा, तो ये क्या होगा? परतदार बन गया। तो इसलिए आपको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवसादी सेल बन गया। जो परत बाई बनी रहती है उसको अवसादी सेल बोलेंगे, अवसादी सेल। और अवसादी सेल में कौन? बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दाने से बना हुआ आता है। और जिसमें जीवाश्म में किसे कहेंगे? यानी सेल यानी पत्थरों में और पेड़ पौधों और जानवरों के जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बने हुए चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवाश्म। यानी जीव का अंश जिसमें रहता है, जीव का अंश जिसमें रहेगा उसी को जीवाश्म कहते हैं। जीव का अंश जिसमें उपस्थित वही जीवाश्म कहलाता है, वही जीवाश्म कहलाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अग्नि और अवसादी सेल उच्च तापमान के कारण होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अग्नि और अवसादी सेल यह किसके कारण बनता है दोस्तों? तो उच्च जो है तापमान और उच्च दबाव के कारण जो है कैंत्रिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। किस रूप में परिवर्तन हो जाएगी? कैंत्रिक सेल में। अग्निय जो है अवसादी सेल जो है उच्च आपको तापमान में और दबाव के कारण उच्च तापमान और दबाव के कारण जो है कैंत्रिक सेल में क्या हो गया? परिवर्तन हो जाती है। और ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना? कैसे परिवर्तन होते हैं? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं चिकनी मिट्टी स्लेट में जो है चूना जो है संगमरमर पत्थर में परिवर्तित, चूना जो किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? संगमरमर पत्थर में। तो ये हो गया कैंत्रिक सेल का उदाहरण। यानी चिकनी मिट्टी स्लेट हो गया, आपको कैंत्रिक सेल हो गया। चूना पत्थर से जो है संगमरमर बन जाती है, तो ये कैंत्रिक सेल हो गया। कैंत्रिक अग्नि और आपको अवसादी जब जो किस में बदल जाएगा? कैंत्रिक में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण जो है कैंत्रिक में बनेगा। तो कैंत्रिक में उदाहरण क्या 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 हो गया? चूना पत्थर हो गया, आपको चूना पत्थर से संगमरमर तो आपको कैंत्रिक हो गया। चिकनी मिट्टी से सलेट बनना या कैंत्रिक हो गया। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैंत्रिक सेल में अवसाद में परिवर्तित हुआ है। यहाँ की बात करें तो जीवाश्म किसे बोलेंगे? सेलों की जो है परतों में दबे मृतक पौधे और जंतुओं के अवशेष को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। यहाँ की एक और इम्पोर्टेंट जानकारी रखते हैं। इग्नियस यानी अग्निय सेल को यानी लैटिन भाषा शब्द है, यानी इग्नस से हुआ, जिसका अर्थ होता है अग्नि होता है। इग्नस से मतलब होता है अग्नि। सेडिमेंट्री होता है, ये एक लैटिन भाषा है। सेडिमेंटम से हुआ, जिसका अर्थ होता है स्थिर होता है। और मेटामॉर्फिक ये आपको ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक शब्द है। और आपको मेटामॉर्फिक जो है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूप परिवर्तन। तो ये याद रखेंगे। लैटिन से इग्नियस हो गया और लैटिन से आपको सेमीडेंट्री हो गया, लेकिन ग्रीक भाषा से मेटामॉर्फिक हो गया। ठीक है ना? जिसका अर्थ भी याद रखेंगे, इसका होता है रूप परिवर्तन हो गया। सेमीडेंट्री का अर्थ होता है आपको स्थिर रहता होता है। उसके बाद इग्नियस का होता है अग्निय होता है। इस बात को डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सीटेट में ये डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। कठोर सेलों का उपयोग जो हम लोग सड़क बनाने का में, घर बनाने में और इमारत बनाने में इस सेलों का उपयोग करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग जो है कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए जो है 7 रंग हो गया, 7 पत्थर हो गया। 7 पत्थर को क्या बोलते हैं?
याद रखिएगा। 7 पत्थर को जो है पिठूर बोलते हैं। चिबड़ी, चिबिडी, चिबड़ी हो गया आपको। अष्टापुट या किट किट में भी इसका प्रयोग करते हैं लोग, यानी आपको बचपन में इस पत्थर को करते हैं। 5 पत्थर को हो गया गीटी बोलते हैं, 5 पत्थर को हो गया गीटी हो गया, ये गिट्टी बोलते हैं। आप अपने दादा दादी माता पिता या पड़ोसी आदि से पूछकर अन्य खेलों के नाम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, इसमें तो थोड़ा सा चित्र बनाया गया, थोड़ा सा आओ, ये टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा बनिएगा, अभी है इसमें। आइए थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। अनेक स्मारकों के चित्र को आप देख सकते हैं। तो ये जो है लाल किला जो है किस पत्थर से बना था? लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है। लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर। और आपको ताजमहल आपको सफेद संगमरमर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। देखिएगा अभी यहाँ बात बता रहा है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की जो है सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस एक सेल के जो है एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सेल चक्र होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सेल चक्र किसको कहिएगा? सेल चक्र किसको कहिएगा दोस्तों? तो ये जो बताना है कि किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। आपको एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या होती है? एक सेल को दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाएगी, उसी को सेल चक्र बोलेंगे। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाएगी तो उसी को सेल चक्र कहा जाता है। तो ये तो बात स्पष्ट हो गया। आप जानते हैं कि आपको द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बनता है, और ये जो है अग्नेय सेल जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, होकर जो है अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और तापमान दबाव के कारण जो है अग्नेय सेल और अवसादी सेल जो है कैंत्रिक सेल में बदल जाती है, कैंत्रिक सेल में बदल जाती है। ये तो अभी बताए हुए हैं। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो है कैंत्रिक सेल जो है पुनः जो है पिघल कर जो है मैग्मा में आ जाते हैं। तो आपको कैंत्रिक सेल फिर से मैग्मा में कैसे आ जाएगा? तो आपको जो है आपको उच्च ताप और दबाव के कारण जो है द्रवित मैग्मा में आपको कैंत्रिक सेल पुनः प्राप्त हो जाती है। अतः द्रवित मैग्मा जो पुनः ठंडा होकर आपको जो ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। यही आपको सेल चक्र होता है दोस्तों, यही आपको सेल चक्र होता है। तो देखिए सेल चक्र ये हो गया। आपको जो है मैग्मा हो गया, मैग्मा होकर आपको अग्नीय हो गया, अग्नीय से हो गया अवसादी रूप में होता है, अवसादी से अवसादी सेल में। तो आपको अवसादी किसमें? कैंत्रिक रूप में होता है, कैंत्रिक किसमें होगा? मैग्मा में बदल जाता है। यही आपको सेल चक्र होता है, यही आपको एक चक्र से दूसरे चक्र में परिवर्तित होना है, ये सेल चक्र हो गया। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट की बात किया गया है। बता रहा है कि सेल विभिन्न खनिज से बने रहता है। सेल किससे बना रहता है दोस्तों? ये विभिन्न खनिजों से मिलकर बना रहता है, विभिन्न खनिजों से मिलकर बना रहता है। खनिज प्रकृति रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसकी निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये बहुत ही अच्छा जानकारी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीटेट में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि ये याद रखें, खनिज जो है विभिन्न जो है सेल जो है विभिन्न खनिजों से बना रहता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये जो है अनेक पदार्थों के जैसे कि इसकी निश्चित जो क्या होती है? भौतिक गुण होती है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। यही हो गया खनिज। तो ये खनिज जो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और बहुत ही इसका उपयोग, कुछ का उपयोग जो है ईंधन के तहत पर, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका उपयोग जो है उद्योग, औषधि और उर्वरक में भी किया जाता है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम ये आदि जो है मानव जो अपने आवश्यकताओं के हिसाब से इसका उपयोग करता है दोस्तों। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हुआ। आइए क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए। क्वेश्चन आंसर में क्या बताया गया है? बता रहा है कि सेल कितने प्रकार का होता है? सेल जो है 3 प्रकार का होता है। सेल जो है 3 प्रकार के होता है। ये तो आप तो जानते हैं, आपको बताया, अग्नीय सेल हो गया, अवसादी सेल हो गया, कैंत्रिक सेल हो गया। सेल क्या होता है? सेल जो होता है आपको मैग्मा के ठंडा होने के बाद जो है ये जो है आपको ये ठंडा हो जाने के बाद ये सेल के रूप में बन जाता है। इसी को आपको पत्थर भी बोलते हैं। इस प्रकार के तीन प्रकार के सेल कौन हो गया? तो तीन प्रकार के सेल हो गया, अग्नीय हो गया, कैंत्रिक और रूपांतरित हो गया, ये सेल हो गया। बहिर्वेदी क्या होती है और अंतर्वेदी क्या होती है? तो बहिर्वेदी जो मैग्मा जो है बाहर निकल कर जो है आपको ठोस मैग्मा जो है बाहर निकल कर ठोस रूप ले लेती है, उसी को आपको जो है बहिर्वेदी हो गया। बहिर्वेदी हो गया, जिसमें आपको आपको क्या होगा? दक्कन का पठार हो गया। दक्कन का पठार जो है आपको बहिर्वेदी है, बहिर्वेदी का उदाहरण है। अंतर्वेदी ये होता है ग्रेनाइट वगैरह हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट किस भेदी में आ गया? तो आपको किस सेल में आ गया? अंतर्वेदी में। यानी ये जो है मैग्मा जो है अंदर ही अंदर क्या होती है?
द्रवित जो है ठंडा होकर जो है आपको ग्रेनाइट में बदल देती है, जिसका उपयोग जो है हम लोग इमारतों में इसका उपयोग किया जाता है। घर्षण में घर्षण को कम करने के लिए आपको ग्रेनाइट वगैरह इस सब चीज का उपयोग में लाया जाता है। सेल चक्र क्या होते हैं? सेल चक्र वो चक्र होती है जिसमें जो है मैग्मा जो ठंडा होकर उसके बाद जो अग्नीय सेल जो है रूपांतरित होकर कायांतरिक में, कायांतरिक आपको जो है अवसादी में, अवसादी जो किस में बदल जाएगी? आपको मैग्मा बदल देगी। इसी चक्र को क्या बोलती है? आपको सेल चक्र कहा जाता है। सेल चक्र के क्या उपयोग है? सेल चक्र के बहुत सारे अच्छे उपयोग होते हैं, जैसे कि सेल चक्र से जो है हमको आपको पत्थरों की अगर जरूरत है तब सेल चक्र से, और सेल चक्र में जो है जीवाश्म में जो जैसे अवसादी जो हो गया, ये सब चीज सेल चक्र वाला सारा चीज बात आ जाती है। कैंत्रिक सेल क्या होती है? कैंत्रिक सेल ये होती है आपको जो है अग्नीय सेल पर जो है, कैंत्रिक सेल में अग्नीय सेल को जो है आपको जो है ठोस से जो है इसमें जो है परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आपको कैंत्रिक सेल भी बोलते हैं। ये सब चीज ऊपर सारा चीज क्वेश्चन दिया गया, आप अच्छे से आप देख लीजिए, आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। द्रवित मैग्मा बने होते हैं तो कितने होते हैं? तो अग्नीय सेल में बनते हैं। और पृथ्वी के भीतरी परत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के भीतरी परत को क्रूड कहते हैं। और सोना, पेट्रोल आपको उर्वरक किसका उदाहरण है? तो ये आपको जो है आपको याद रखिए, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब चीज उसका उदाहरण है। तो ये जो खनिज का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आगे बता रहा है सेल जिसमें जीवाश्म रहते हैं, सेल और जिसमें जीवाश्म रहते हैं तो आपको कैंत्रिक सेल में नहीं, जिसमें क्या में रहते हैं? अवसादी में रहते हैं। पृथ्वी की जो है पतली परत को क्या परपट्टी कहते हैं? पृथ्वी की पतली परत को परपट्टी कहा जाता है। क्रोड क्या हो गया? क्रोड हो गया, आपको याद रखेंगे, क्रोड खनिज सेल, इमारत जो होता है खनिज जो हो गया, खनिज सिलिका एल्यूमिनियम से बनाता है खनिज, आपको जो हो गया क्रोड पृथ्वी की सतह होता है। खनिज क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह होता है ना, तो पृथ्वी की सतह को क्या कहा जाएगा? सेल। क्रोड किसका बना रहता है? ये आपको थोड़ा सा इसी को देख लीजिएगा, इसको मिलान करके आप देखिएगा अपने से। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति था। देखिए, क्रोड हो जाएगा दोस्तों आंतरिक परत का होता है, सबसे सबसे भीतरी परत का होता है, आपको यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद होगा Cl, होगा आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। सेल जो होता है आपको जो है, सेल सेल जो होता है एक रासायनिक क्रिया का, सेल खनिज जो होता है क्या? एक रासायनिक होता है। ये 5 नंबर मिलेगा। एक रासायनिक और आपको जो है एक भौतिक और रासायनिक का मिश्रण होता है। उसके बाद क्या बन जाता है? चिकनी मिट्टी होता है। चिकनी मिट्टी हो जाता है, क्या होता है? सेलों में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार जो है ये कारण बताना है, तो ये आप सब कारण देख लिख सकते हैं। क्या आप जो है बताना है कि हम पृथ्वी के केंद्र पर क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वो 6000 जो है 6000 से अधिक जो है गहराई पर ये जो असंभव है। अवसादी सेल और आपको अपर्दन में बनती है। कारण बताना है क्योंकि वो आंतरिक प्रेशर के चलते, आंतरिक जो है ताप और दबाव के चलते बनता है। चुना पत्थर जो है रूपांतरित में, चुना पत्थर किस में बदलेगा? रूपांतरित रूप में बदल जाता है। ये जो संगमरमर में बनता है, चुना पत्थर जो है रूपांतरित होकर किस में बदलेगा? संगमरमर में बदल जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और अगला चैप्टर नंबर हम लोग बात करेंगे हमारे बदलती पृथ्वी। अगला टॉपिक में बात किया जाएगा हमारी पृथ्वी, है ना, बदलती पृथ्वी, कैसे पृथ्वी बदल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको यह टॉपिक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास में, वीडियो क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।